आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की कहानी के सबसे बड़े, सबसे आखिरी मुकाबले की। हाँ, हम उस जबरदस्त लड़ाई में उतरेंगे जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, जिसे कहते हैं सूरज निकलने तक की उल्टी गिनती। और ये पूरी की पूरी लड़ाई, ये पूरी जंग एक ही सवाल पर टिकी हुई है। एक ऐसे दानव को कैसे मारा जाए जिसे मारा ही नहीं जा सकता। यही सवाल दानवों के राजा मुजान की बुत्सुजी के खिलाफ इस आखिरी जंग की बुनियाद है। देखिए, इन्फिनिटी कैसल तो तबाह हो चुका है। इसका मतलब ये है कि लड़ाई अब बंद दीवारों से निकलकर खुली जमीन पर आ गई है और दानव संहारकों के पास उम्मीद के नाम पर बस एक चीज बची है, किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो जाए सूरज निकलने तक मुजान को रोके रखना, क्योंकि सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अब मुजान पर तामायों की बनाई हुई दवा का असर हो रहा है। वो उसे तेजी से अंदर ही अंदर हजारों साल बूढ़ा बना रही है। लेकिन क्या मुजान हार मानेगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा वो गुस्से और हताशा में अपने सबसे भयानक, सबसे राक्षसी रूप में बदल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस लड़ाई की असल कीमत क्या थी, क्योंकि इस जीत के लिए एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई गई। और इसकी शुरुआत होती है हाशिरा के अंतिम और सबसे हिम्मत वाले बलिदान से। तो सिचुएशन देखिए कैसी है। एक तरफ है मुजान, जिसके पास बेइंतहा ताकत है, जिसके घाव पलक झपकते ही भर जाते हैं। और दूसरी तरफ है इंसान, जो हर चोट के साथ, थकान के हर पल के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मतलब साफ है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो इस नामुमकिन लड़ाई में सबसे आगे कौन था? हमारे हाशिरा। ग्योमे, सनी में जितने भी हाशिरा बचे थे, वो सब अपनी जान हथेली पर रखकर हमले को लीड करते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि शायद वो अगली सुबह ना देख पाएं, लेकिन उनका मकसद साफ था, मुजान को यहीं इसी वक्त रोकना है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। हर एक हाशिरा अपने शरीर की हर सीमा को तोड़कर लड़ रहा था। उन्हें इतनी भयानक, जानलेवा चोटें लगती हैं कि कोई भी आम इंसान कब का गिर गया होता। लेकिन वो टिके रहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि सूरज को निकलने के लिए कुछ और कीमती सेकंड मिल सकें। लेकिन जब हाशिरा अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उसी अंधेरे के बीच इस लड़ाई का रुख पलटने वाला था। उम्मीद की एक आखिरी किरण अब जागने वाली थी। और वो किरण थी तानजीरो। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर तानजीरो किसी तरह अपने पूर्वज योरेची की यादों से जुड़ जाता है। और वहीं उसी पल में वो सूर्य श्वास के सभी 13 रूपों में महारत हासिल कर लेता है। हाँ, वही मूल और सबसे शक्तिशाली शैली जो मुजान को हरा सकती है। और बस जैसे ही ये होता है, पूरी लड़ाई का पासा पलट जाता है। इतिहास में पहली बार कोई दानव संहारक अकेले ही दानव राजा यानी मुजान को बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये एक अविश्वसनीय पल था। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखती है, मुजान घबरा जाता है और जमीन के नीचे भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो हाशिरा जिंदा बचे थे, भले ही वो बुरी तरह से घायल थे, वो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हैं। वो सब मिलकर उसे जकड़ लेते हैं, उसे वापस सूरज की रोशनी में खींचने के लिए। और फिर वो पल आता है। ऐसा लगता है कि सदियों से चली आ रही ये जंग खत्म हो गई, सारे बलिदान सफल हो गए। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी अपना सबसे चौंकाने वाला, सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। सूरज की रोशनी मुजान पर पड़ती है और उसका शरीर जलकर राख होने लगता है। सदियों का आतंक, सदियों का अंधेरा खत्म हो रहा था। आखिरकार जीत मिल ही गई थी। कम से कम सबको ऐसा ही लगा। हर कोई जीत का जश्न मना रहा था, सबको लग रहा था सब ठीक हो गया। लेकिन फिर एक एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। तो फिर सवाल ये है कि जब मुजान मर गया तो लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि तानजीरो अब नया दानव राजा है। हाँ, मरते हुए मुजान ने अपना आखिरी दांव चला था। उसने अपना सारा खून, अपनी सारी शक्ति तानजीरो के जिस्म में डाल दी, उसे नया दानव राजा बनाने के लिए। तो सोचिए, मुजान का ये आखिरी काम उसकी हार नहीं थी, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी जीत हो सकती थी। उसने एक उत्तम उत्तराधिकारी तैयार कर दिया था, एक ऐसा दानव राजा जो सूरज की रोशनी से भी प्रतिरक्षित था, जिसे सूरज भी नहीं मार सकता था। तो अब इस कहानी का आखिरी संघर्ष किसी पुरानी बुराई के खिलाफ नहीं था, बल्कि
अब लड़ाई थी अपने ही एक प्यारे दोस्त को वही बुराई बनने से रोकने की। और तांजीरो को वापस कैसे लाया गया? सबसे पहले उसकी बहन नेज़ुको, जो अब पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी, वो अपने भाई के दिल तक पहुंचती है। फिर कानाऊ तामायो के बनाए हुए उस खास मारक का इस्तेमाल करती है जो दानव को इंसान बना सकता है। और आखिर में सबके प्यार और समर्थन से तांजीरो मुजान की इच्छा पर काबू पा लेता है और वापस आ जाता है। तो तांजीरो वापस इंसान बन जाता है और क्योंकि मुजान मर चुका था, उसके साथ ही दुनिया के बाकी सारे दानवों का भी अस्तित्व मिट जाता है। शहीद हुए नायकों ग्योमेई, ओबनाई और मित्सुरी को याद किया जाता है और दानव संहारक दल, जिसका मिशन अब पूरा हो चुका था, हमेशा के लिए भंग हो जाता है। सदियों लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो गई थी। तो हाँ, दानव चले गए, दुनिया महफूज हो गई, लेकिन ये आखिरी सवाल छोड़ जाती है कि इस शांति को हासिल करने के लिए जो कीमत चुकाई गई वो कितनी बड़ी थी, और उन जख्मों का क्या जो पीछे रह गए।